आज हमारा टॉपिक होगा 3.3 जिसका नाम है प्रिंट एंड डिसेंट। देखिए प्रिंट का मतलब तो आपको मालूम है ना। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, यानी कि असहमत होना, है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल प्रिंट और डिसेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत हम लोगों को इस टॉपिक में ये मिलेगा कि थोड़ा बहुत ना असहमति भी था, यानी कि मतभेद भी था प्रिंट को लेकर। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, मिनोचियो was a miller in Italy and he began to read books that were available in his locality. मिनोचियो एक इटली में रहने वाला व्यक्ति था जो कि क्या था, एक मिलर था। मिलर मतलब लगभग मिल वो अपना वो चलाता होगा, मिल में काम करता होगा अपना वो। तो इटली में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था मिनोचियो, बड़ा ही एकदम साधारण जिंदगी था इनका। बिल्कुल एक मिलर था, मतलब कि मिल में ये काम किया करते होंगे उस प्रकार। उसके बाद इन्होंने पढ़ना शुरू किया। क्या किया इन्होंने? बुक को पढ़ना शुरू किया, जो कि लगभग इनके लोकेलिटी में इजीली बुक मिल जाते थे। यानी कि बड़ा साधारण आदमी था, मोहल्ले में जो बुक इनको अवेलेबल मिलता था, जो बुक मोहल्ले में देखने को मिलता था, ये उठाता था और उसको पढ़ता रहता था, है ना। पढ़ते पढ़ते इनका नॉलेज क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद he reinterpreted the message of the Bible and formed his own views of God and creation that enraged the Roman Catholic Church. अब जब ये बुक को पढ़ रहे थे, है ना, जब बुक पढ़ रहे थे तो इन्होंने बुक को पढ़ने के बाद, यानी कि एक दिन ये बेसिकली अपना बाइबल पढ़ रहे होंगे, बेसिकली ये लोग बाइबल ही पढ़ रहे थे ये। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। मिनोचियो जो है वो एक इटली में रहने वाला साधारण आदमी था, ठीक है। वो एक मिलर था, यानी कि मिल में काम करता था, है ना। वो अपने मोहल्ले में जो भी बुक देखता था उसको वो पढ़ने लगता था। तो एक दिन उनके हाथ में लग गया बाइबल, ठीक है। और बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ था उन्होंने उसको पूरा का पूरा पढ़ डाला। अब बाइबल को पढ़ने के बाद वो जो कंक्लूजन निकाले ना, वो कंक्लूजन उन्होंने जो लोगों को मतलब उन्होंने अपना आइडिया दिया कि बाइबल में जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है भाई गलत? गॉड एंड क्रिएशन के बारे में। मतलब कि भगवान और भगवान के द्वारा जो हम लोगों को उत्पत्ति मिली है, यानी कि भगवान ने जो कुछ भी हम लोगों को दिया है वो क्या है, गलत है। यानी कि थोड़ा हम लोग जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कि हम लोगों का जो है देख रेख कौन कर रहा है, ऊपर से भगवान देख रहा है हम लोगों को, है कि नहीं। मतलब कि भगवान के द्वारा ही हम लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ है, इस प्रकार का हम लोग कह देते हैं अपने आम लैंग्वेज में, आम भाषा में कह देते हैं। तो वही चीज़ उस बाइबल में लिखा हुआ होगा इसी प्रकार का कुछ, कि हम लोगों का जो जन्म है, यानी कि हम लोगों का जो उत्पत्ति हुआ वो किसके द्वारा हुआ, भगवान के द्वारा हुआ। ऐसा कुछ बाइबल में लिखा हुआ था। इनको बड़ा उटपटांग लगा, किसको? मिनोचियो को, कि अरे भाई जब इंसान का जन्म माता पिता के कंट्रीब्यूशन के द्वारा होता है कि नहीं, तो इसमें भगवान का क्या रोल है। यानी कि इनको थोड़ा बहुत क्या है, बुरा लगा इस बारे में कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान का जन्म भगवान के द्वारा हुआ है, तो फिर हमारे माता पिता तो हमारे फिर मम्मी पापा कैसे बन गए, है कि नहीं। यानी कि इनको जो आइडिया है थोड़ा सा बाइबल में लिखा हुआ गलत लगा, तो इन्होंने क्या किया, अपना व्यू दिया, यानी कि अपना आइडिया दिया किसके ऊपर, बाइबल के ऊपर, ठीक ना। अब जब उन्होंने अपना आइडिया दिया तो बुरा लग गया किसको, रोमन कैथोलिक चर्च वालों को। इनके रोमन कैथोलिक चर्च वालों को क्या लग गया, बुरा लग गया कि अरे भाई हमारे द्वारा जो बाइबल लिखा गया है तुम उसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, तुम उसी को बुरा भला कर रहे हो, है ना। देखो ये भला बुरा बेसिकली नहीं कह रहा था, बेसिकली इन्होंने क्या किया, अपना एक आइडिया दिया, है कि नहीं, लेकिन बुरा लग गया इन लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बुरा लगा तो क्या हुआ, देखो। मिनोचियो वॉज डिक्लेयर्ड अ हेरेटिक एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये कह दिया गया कि मिनोचियो जो कह रहा है ना वो अप्रामाणिक बात है, मतलब कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि यदि आप किसी के ऊपर अपना आइडिया दे रहे हैं, आपको प्रूफ चाहिए, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जब ऐसा मिनोचियो ने कहा कि जो है हमारा भगवान जो है वो अलग है, हमारा जो क्रिएशन हुआ यानी कि हमारा जो उत्पत्ति हुआ वो अलग प्रकार से हुआ, यही बात बुरा लग गया रोमन कैथोलिक चर्च वालों को। और रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या किया मिनोचियो के साथ, उनको जो है ना बिल्कुल अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। मतलब कि मिनोचियो जो कह रहा है वो फालतू का कह रहा है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक ना। उसके बाद में जाकर उसको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब कि उसको फांसी पे लटका के ख़त्म कर दिया गया। किसको? मिनोचियो को। इनका केवल गलती ये था कि इन्होंने बाइबल के बारे में बुरा कहा था, बुरा नहीं कहा था, बेसिकली अपना वो आइडिया दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
तो वही यहाँ पे था कि थोड़ा सा जो है प्रिंट को लेकर क्या था, मतभेद था कि नहीं था, यानी कि बाइबल जो लिखा गया था वो प्रिंट के द्वारा लिखा गया होगा, यानी कि उसको प्रिंट कर किया गया होगा, है ना। तो वही चीज़ मिनोचियो को उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी लगा। तो जब रोमन कैथोलिक चर्च वालों को पता चला कि भाई ये तो बाइबल के खिलाफ ही सवाल उठा दिया है, तो उनको जो है मार दिया गया, मिनोचियो को। आगे, रोमन कैथोलिक then imposed severe controls over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। तो इसके बाद से रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या किया, पब्लिशर्स पे कंट्रोल लगा दिया, यानी कि जो बुक को पब्लिश करते थे, जो मार्केट में बुकों को हर जगह पे पब्लिश करके पहुंचाते थे, पब्लिशर का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जो कि बुक को पब्लिश कर रहा है, जो कि छाप रहा है ना, उसके ऊपर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब जो आप बुक छापेंगे, उस बुक को छापने के लिए हमसे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आप क्या लिख रहे हैं उसके लिए भी आपको हमसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिया रोमन कैथोलिक वालों ने। इसके साथ ही साथ एंड बिगन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। इसके साथ ही साथ रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने अपना हर साल जो है ना एक लिस्ट बनाने लगा कि हम लोगों ने किस बुक को परमिशन नहीं दिया है, किसको परमिशन दिया है, या फिर उस बुक में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे अब कौन सा बुक छपेगा, कौन सा बुक आदमी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में था, रोमन कैथोलिक चर्च के हाथ में था, ठीक है। और जो बुक वो बंद कर देता था कि ये बुक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, उनका वो रिकॉर्ड भी रखता था, यानी कि जो बुक के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, यदि वो बुक यदि मार्केट में दिख गया तो फिर उसके पब्लिशर पे बड़ा ही गंदा वाला इल्ज़ाम लगता था और उनको सज़ा भी मिलता था। तो इसका यहाँ पे बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने बहुत ही गंदा तरीका अपनाया, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो लिखा गया था वो गलत होगा, तभी तो लोग उसके खिलाफ गए, है कि नहीं। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, लोग अब क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो उन्होंने अपना आवाज़ उठाया। जब आवाज़ उठाया तो इनके आवाज़ को दबा दिया गया, यानी कि देखा आपने यहाँ पे मिनोचियो को फांसी पर लटका दिया गया, है कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो बहुत बार प्रिंट हमारे लिए अच्छा भी साबित हुआ, तो बहुत बार हमारे लिए प्रिंट बुरा भी साबित हुआ, है ना। यहाँ प्रिंट की वजह से लोगों को अपना हाथ भी धोना पड़ रहा था, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ज़िंदगी और मौत का बात हो रहा था। तो प्रिंट इतना ज़्यादा फैल चुका था कि हर एक इंसान क्या कर रहा था, अपने बातों को फैला रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, लेकिन इसमें कोई डाउट अब, चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द रीडिंग मैनिया के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको किसी प्रकार में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।